जी गाइस, आज हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। मसल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इतना अच्छा पढ़ाऊँगी मैं आपको कि आपको कभी भी इसके बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसका 100% आंसर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले समझ लें, ये हमारा मसल है, पूरा का पूरा मसल। सबसे ऊपर से अगर हम मसल को देखते हैं तो उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये है। मसल के ऊपर ना जो उसकी सबसे ऊपर वाली तह होती है वहाँ पे उसको एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम एपिमीजियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम एपिमीजियम कहते हैं। उस मेम्ब्रेन को, जो मसल को बिल्कुल ऊपर से सबसे ऊपर जो लेयर होती है मसल की, वहाँ होती है वो जो आपको दिख रही है ना स्काई ब्लू कलर में, ये वाली, इसको एपिमीजियम कहेंगे हम। ठीक हो गया जी। उसके बाद मसल के अंदर छोटे छोटे से बंडल होते हैं, छोटे छोटे से बंडल होते हैं और उन बंडल्स को फस्किया कहते हैं। क्या कहते हैं? फस्किया। एक मसल के अंदर छोटे छोटे बंडल होते हैं, उस बंडल को फस्किया कहते हैं। वो बंडल किससे मिलके बनते हैं? वो मसल फाइबर के बंडल होते हैं। किसके बंडल होते हैं? मसल फाइबर के बंडल होते हैं, जिसको हम फस्किया कहते हैं। और ये जो फस्किया होते हैं ये अलग अलग बंडल है। ये एक बंडल हो गया, एक बंडल ये हो गया, और हर बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर हैं। वो बहुत सारे मसल फाइबर मिलके एक फस्किया बना रहे हैं, एक बंडल बना रहे हैं, जिसके अंदर वो बंडल किस चीज़ का है? मसल फाइबर का, जिसको फस्किया कहते हैं। अब होता कुछ यूँ, हम एक फस्किया बीच में से आपको दिखाते हैं निकाल के। समझ लीजिए हमने एक फस्किया बीच में से निकाल लिया। फस्किया के ऊपर जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है उसकी, उसको पेरीमीजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीमीजियम कहते हैं। फस्किया की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको पेरीमीजियम कहते हैं। इसको एपिमीजियम, और ये वाली जो लेयर है फस्किया के ऊपर, इसको पेरीमीजियम। फस्किया के अंदर मैंने बताया था मसल फाइबर होते हैं। तो अगर हम एक फस्किया ले लेते हैं तो उसके अंदर मसल फाइबर हैं, बहुत ज़्यादा मसल फाइबर हैं एक फस्किया के अंदर। हम इसी तरह जो बहुत सारे मसल फाइबर हैं, बहुत सारे मसल फाइबर से मिलकर एक फस्किया बनी हुई है, तो इस फस्किया में से हम एक मसल फाइबर निकाल लेते हैं। जैसे माचिस की डब्बी के अंदर बहुत ज़्यादा माचिस की छोटी छोटी स्टिक्स होती हैं, इसी तरह ये समझ लें कि फस्किया एक माचिस की डब्बी है, एक बंडल है जिसके अंदर छोटे छोटे से मसल फाइबर है। सेम इसी तरह फस्किया के अंदर मसल फाइबर होते हैं। हम उन मसल फाइबर में से एक मसल फाइबर को ले लेते हैं। मसल फाइबर को तो आप जानते होंगे, ये किसी भी मसल का वर्किंग यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट, वर्किंग यूनिट। मसल फाइबर जो है उसकी जो लेयर होती है उसको एंडोमीजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोमीजियम कहते हैं। एंडोमीजियम जो है ये क्या है? मसल फाइबर की ऊपर लेयर जो है वो एंडोमीजियम है। लेकिन मसल फाइबर क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी मसल का यूनिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। जैसे हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन होता है वर्किंग यूनिट, इसी तरह हमारे मसल में मसल फाइबर होता है मसल का वर्किंग यूनिट। मसल फाइबर जो होता है उसकी ऊपर वाली लेयर एंडोमीजियम कहलाती है। अब हम मसल फाइबर को अच्छे से पढ़ते हैं। समझ लीजिए ये है हमारा मसल फाइबर, ये हमारा मसल फाइबर है। मसल फाइबर के अंदर ग्लाइकोजन होता है, मायोग्लोबिन प्रोटीन होती हैं, मायोग्लोबिन प्रोटीन होती हैं। इसके अलावा लंबी लंबी सी सिलेंडरल शेप की मायोफिब्रल्स होती हैं। और ये जो इसके अंदर फ्लूइड होता है मसल फाइबर के अंदर, उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं मसल फाइबर के अंदर जो फ्लूइड होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होता है मसल फाइबर के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोजन, मायोग्लोबिन, मायोफिब्रल्स, सार्कोप्लाज्म जो फ्लूइड होता है मसल फाइबर के अंदर। मसल फाइबर की एक जो इनर लेयर होती है उसको सार्कोलीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोलीमा कहते हैं। जो इनर लेयर है उसको सार्कोलीमा कहते हैं। अभी मैं छत पे हूँ तो इसलिए जो मक्खियाँ हैं इट्स डिस्टर्बिंग मी, बट सॉरी, आप लोग फोकस करें इसके ऊपर। तो ये सार्कोलीमा जो है ये इनर लेयर है, लेकिन जो ऊपर लेयर होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एंडोमीजियम। मसल फाइबर की जो ऊपर लेयर है उसको एंडोमीजियम, लेकिन एक और इनर लेयर भी होती है जिसको सार्कोलीमा कहते हैं। मसल फाइबर के अंदर ग्लाइकोजन होते हैं, मायोग्लोबिन प्रोटीन होती है, मायोफिब्रल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और सार्कोप्लाज्म जो फ्लूइड होता है वो सार्कोप्लाज्म होता है। ये जो मायोफिब्रल्स को मैंने ग्रीन किया हुआ है इर्द गिर्द से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है। मायोफिब्रल्स के अंदर डार्क बैंड और लाइट बैंड, ये सारे मायोफिब्रल्स के अंदर होते हैं। जेड लाइन, एम लाइन, ये सारी मायोफिब्रल्स के अंदर होते हैं।
मायोफिब्रिल जो है ये बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई एक दो नहीं होता। मसल फाइबर के अंदर बहुत ज़्यादा मायोफिब्रिल होते हैं। तो मायोफिब्रिल जो है हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। आप यहाँ पे मैंने मायोफिब्रिल बनाया है। मायोफिब्रिल जो है उसका डायमीटर जो होता है वो 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। 1 से 2 माइक्रोमीटर मायोफिब्रिल का डायमीटर होता है। मायोफिब्रिल मसल फाइबर के अंदर होते हैं और यहीं पे ए बैंड, आई बैंड सारे मायोफिब्रिल के अंदर होते हैं। ठीक है, मायोफिब्रिल के अंदर सबसे पहले ए बैंड होता है, ए बैंड के साथ आई बैंड होता है, आई बैंड के साथ ए बैंड होता है। यानी आई बैंड को दोनों जानिब से ए बैंड, यानी कि डार्क बैंड ए बैंड है, लाइट बैंड आई बैंड है। आई बैंड को दोनों जानिब से ए बैंड घेरे हुए होते हैं। इनके दरमियान एक लाइट बैंड होता है जिसको एच जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एच जोन कहते हैं। एच जोन के साथ फिर से वही वाली तरतीब, ए बैंड, आई बैंड और ए बैंड। यही तरतीब यहाँ पे है, जो तरतीब यहाँ पे है वही तरतीब यहाँ पे है, और इन दोनों के दरमियान एक लाइट बैंड है जिसको एच जोन कहते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद आई बैंड से लेके, आई बैंड से एक लाइन निकलती है जिसको जेड लाइन कहते हैं। यहाँ से आई लाइन से, आई बैंड से एक लाइन निकलती है जिसको जेड लाइन कहते हैं। यहाँ से आई बैंड से एक लाइन आएगी और यहाँ से आई बैंड से एक लाइन आएगी जिसको जेड लाइन कहेंगे। और जो एच जोन है, ये ग्रीन वाला लाइट जोन जो कि दोनों ए बैंड्स के दरमियान में है, एच जोन जो है इसमें से एक लाइन निकलेगी जो कि एम लाइन कहलाएगी। ठीक है, जेड लाइन के साथ एक्टिन फिलामेंट अटैच होते हैं। ग्रीन कलर के एक्टिन फिलामेंट जेड लाइन के साथ अटैच होते हैं। यहाँ भी जेड लाइन के साथ एक्टिन फिलामेंट, ये जो ग्रीन नज़र आ रहे हैं आपको, ये एक्टिन फिलामेंट अटैच होते हैं। इन दोनों के दरमियान मायोसिन जो है मैंने बनाए हैं रेड कलर में, मायोसिन होते हैं। एक्टिन और एक्टिन के दरमियान मायोसिन होते हैं। मायोसिन जो है वो डार्क होते हैं और ये थिक बैंड होते हैं। जेड लाइन से जेड लाइन तक का जो फासला होता है वो सार्कोमेयर कहलाता है। यही मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है जो कि जेड लाइन से जेड लाइन तक का होता है और सार्कोमेयर कहलाता है। ठीक है जी। और ये जो एक्टिन है ये फिर मायोसिन से जुड़ती है, यहाँ से भी एक्टिन जुड़ती है मायोसिन से, जिससे हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये एक्टिन मायोसिन से जुड़ जाते हैं, दरमियान में रेड कलर के मायोसिन है। मायोसिन थिक बैंड होते हैं और थिन बैंड, पतले वाले बैंड एक्टिन होते हैं। यहाँ पे मैंने जो थिन फिलामेंट्स हैं यानी जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं उनको बनाया है। दरअसल इसकी 2 चेन होती है, मैं आपको दोबारा से बना के दिखाती हूँ। ये समझ लें कि हम बनाने लगे हैं थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट जिनको एक्टिन भी कहते हैं, जिनको एक्टिन भी कहते हैं। ठीक है, इसकी डबल चेन होती है। ठीक होगा, मेरे घर में कैमरा है तो इसकी डबल चेन होती है। ये इस तरह एक्टिन फिलामेंट्स की डबल चेन होती है और एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर 2 प्रोटीन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इस तरह से होता है जो कि बाइंडिंग साइट्स, जो एक्टिन फिलामेंट्स की बाइंडिंग साइट होती है उनको कवर किया, जिसको हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। इस तरह से ट्रोपोमायोसिन होती है एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, जो क्या कहते हैं ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। इसके अलावा एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर इस तरह से एक और प्रोटीन होती है जिसको ट्रोपोनिन कहते हैं, जिसको ट्रोपोनिन कहते हैं। तो आपने बस ये 2 बातें याद रखनी है कि एक्टिन फिलामेंट के ऊपर 2 प्रोटीन होती हैं, एक ऐसे लंबी सी जिनको ट्रोमायोसिन कहते हैं और एक इस तरह से जो ट्रोपोनिन कहते हैं। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन एक्टिन फिलामेंट्स के साथ लगी हुई होती हैं। उसके बाद जो हमारे पास थिक बैंड होता है, थिक बैंड या जो हमारा मायोसिन होते हैं, मायोसिन होते हैं वो 3 लेयर से मिलके बनते हैं, 3 लेयर से मिलके बनते हैं मायोसिन। मायोसिन के ऊपर इस तरह से क्रॉस ब्रिजेस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? क्रॉस ब्रिजेस लगे हुए होते हैं। ये क्रॉस ब्रिजेस एक्टिन फिलामेंट्स के साथ जुड़ जाते हैं जिससे कॉन्ट्रैक्शन होती है। यहाँ पे क्रॉस ब्रिज लगे होंगे मायोसिन के ऊपर जो एक्टिन फिलामेंट से जुड़ जाएंगे और जिससे कॉन्ट्रैक्शन होती है। जब ये जेड लाइन के पास आती है, जब क्रॉस ब्रिज जुड़ जाते हैं ट्रोपोमायोसिन के साथ।
तो इस तरह से कंट्रैक्शन होती है। हम इस पर बनाएंगे एक डिफरेंट वीडियो, एक अलग वीडियो जो कि होगी मसल कंट्रैक्ट कैसे करता है। आज हमने पढ़ा मसल का स्ट्रक्चर। पहले मसल की सबसे ऊपर लेयर एपिमीजियम होती है, मसल के अंदर फैसिका होते हैं, फैसिका मसल फाइबर बंडल होते हैं, जैसे माचिस की डब्बी के अंदर स्टिक्स होती हैं, तो इसी तरह फैसिका के अंदर मसल फाइबर होते हैं। मसल फाइबर का बंडल फैसिका कहलाता है और बहुत सारे फैसिका एक मसल के अंदर होते हैं। हमने उनमें से एक फैसिका लिया, उस फैसिका के अंदर से एक मसल फाइबर लिया। मसल फाइबर के ऊपर लेयर एंडोमीजियम कहलाती है और नीचे वाली लेयर इनर लेयर सार्कोलिमा कहलाती है। मसल फाइबर में ग्लाइकोजन होता है, मायोग्लोबिन होता है, मायोफिब्रिल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सार्कोप्लाज्म होता है। फिर मायोफिब्रिल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टर यूनिट होता है। मायोफिब्रिल के अंदर ही ए बैंड, आई बैंड, एच जोन, एम लाइन, ये सारे मायोफिब्रिल के अंदर होते हैं। फिर एक्टिन, जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं उनमें ट्रोपोनिन, ट्रोमायोसिन होती है और जो थिक में फिलामेंट मायोसिन होते हैं उनके पास क्रॉस ब्रिज होते हैं। क्रॉस ब्रिज जुड़ जाते हैं एक्टिन की ट्रोमायोसिन के साथ, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है। जेड लाइन फास्ट सार्कोमेर कहलाता है, यहीं पे कॉन्ट्रैक्शन होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।